चले गए, तब भगवान शिव जी समाधि से छूट करके आए तो देखते हैं कि आज पार्वती जी नहीं है। पार्वती जी को इधर उधर देखा तो कहीं नहीं मिली। तब गणों के द्वारा, भूत प्रेतों के द्वारा पता चला कि माता जी चली गई। कहाँ चली गई? कि कोप भवन में। पहले स्त्रियों को, अगर स्त्रियां गुस्सा हो जाए, रूठ जाए, तो अलग से कमरा बना दिया गया जाता था, उसका नाम था कोप भवन। कोप माने गुस्सा, गुस्सा का भवन। समझ जाते थे कि कुछ ना कुछ कारण हुआ है। शिव जी पहुंचे, शिव जी ने बोले अरे देवी आप यहाँ किस लिए? बोले आप बड़े कपटी हैं, आप हमसे प्रेम ही नहीं करते हो और हम तो फालतू में ही आपकी सेवा करने के लिए यहाँ डटे पड़े हैं, और अगर आप हमसे प्रेम करते तो आप कुछ नहीं छुपाते। शिव जी बोले मैंने तो तुमसे कुछ नहीं छुपाया। बोले छुपाया तो है। क्या छुपाया है? कि बोले जो आपके जो मुंडों की माला या पड़ी हुई है, या किसके मुंडों की माला है? शिव जी बोले आपने कभी पूछा? अगर आप पूछती तो मैं आपको बता देता कि यह किसके मुंडों की माला है। अगर आज आपने पूछा है तो मैं आज बता देता हूँ, यह किसी और के नहीं, आपके मुंडों की ही माला है। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि तब आप शरीर त्याग देती हैं तो आपके सिर को अपनी माला में पिरो लेता हूँ। पार्वती जी ने बोला कि मैं मर भी जाती हूँ और आपके मुंडो कहाँ गए? शिव जी बोले हम नहीं मरते, हम मरते नहीं, हमारा कोई मुंडी नहीं है। तो आप महाकपटी निकले, क्योंकि मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मरती हूँ, आप अभी कभी मरे नहीं। ऐसी कौन सी अमर बूटी आपने खा रखी है? और अगर आपने खा रखी है तो वह मुझे क्यों नहीं खिलाई? आप अकेले अकेले अमर बूटी। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने अमर बूटी नहीं खा रखी, मैंने अमर कथा श्रवण कर रखी है। तब पार्वती जी के कहने पर कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी पार्वती जी को अमर कथा श्रवण कराने लग जाते हैं। तो शिव जी से, पार्वती जी से कह देते हैं कि जाओ देख के आओ, कोई यहाँ आसपास कोई है तो नहीं, क्योंकि जो कोई होगा वह भी अगर अमर कथा सुन लेगा तो अमर हो जाएगा, इसलिए आप देख करके आओ। और शिव जी ने अपना डमरू और 3 ताली बजाई, जिससे जो कोई पशु पक्षी भी वहां थे वह सब खाली करके भाग गए। माता जी भी देख आई, कोई नहीं मिला। माता जी देखती हैं एक तोते का एक अंडा पड़ा हुआ है। माता जी ने विचार किया यह अंडा तो, इसमें कोई जान तो है नहीं, पड़ा रहने दो, इससे क्या हो जाएगा। और कथा प्रारंभ होती है। धीरे 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 जैसे ही कथा संपूर्ण विराम की ओर होती है तो शंकर जी कहते हैं आप भूखा बीच बीच में भरती रहना। अगर आप भूखा भरते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप जागृत अवस्था में हैं। कथा चलती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब जैसे ही 7वें दिन की कथा होती है तो योगेश्वरों का संवाद आता है। अब योगेश्वरों का संवाद महाराज कौन सुने, क्योंकि उसमें तो वेदों का वर्णन है, पुराणों का बहुत अच्छे से वर्णन जिसमें किया है, शास्त्रों का वर्णन किया है, वह योगेश्वरों का संवाद है। और तब आप कोई ज्यादा ज्ञान की कथा करो, अगर व्यास जी ज्यादा ज्ञान की कथा करने लग जाएं तो सब भक्त क्या करते हैं, सो जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, समाधि में चले जाते हैं। बोले बाके हरिलाल की। क्योंकि जो ज्ञान की कथा है वह नेत्रों के, मुख के, कानों के, हमारे शरीर के हर अंश के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाती है जो कथा है। और परंतु इसमें अगर हम बहुत ज्यादा ज्ञान की कथा करने लग जाएं तो वह अंदर की जगह बाहर से, ऊपर से ही निकल जाती है, समझ में नहीं आती क्या चल रहा है। अब पार्वती मैया को भी कोई कथा समझ में नहीं आई तो नींद आ गई, क्योंकि सत्संग में सबसे अच्छी माने सबसे अच्छी सुविधा है सोने की। अगर आपको नींद घर में नहीं आ रही हो तो आप कथा में चले जाओ और बढ़िया से नींद आएगी। 3 घंटे पता नहीं चलेगा कब निकल गए, और आनी भी चाहिए। मेरा मत तो यही है कि नींद आनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग संसार सागर में ग्रसित हैं। अगर हमें परमात्मा के स्थान पर, परमात्मा के चरणों में बैठ करके नींद भी आए तब अभी मोक्ष प्रदाता बन जाती है। क्योंकि संसार शांति हमें कहाँ प्राप्त होगी। नींद कब आती है?
तब हमें शांति प्राप्त हो जाए। तो शांति हमें परमात्मा के चरणों में ही मिलेगी। इसलिए कथा सत्संग में नींद आ जाती है, परंतु अगर सब भक्तों को नींद आ गई तो फिर कथा कौन सुनेगा? अगर नींद ही आ गई तो कथा कौन सुनेगा? इसलिए भैया कथा आप सुनो, उसका चिंतन घर पे जाके करो तो आपको अच्छी नींद आएगी। अगर आप यहाँ कथा नहीं सुनोगे तो रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए रात को अच्छी नींद लानी है, बिना दवाई गोली के नींद लाना है तो कथा सुनो और मनन घर जाके करो तो अच्छी नींद आ भी जाएगी और कथा भी अच्छे से सुनी चली जाएगी। ये तो आप कथा नहीं सुनेंगे, सो जाएंगे। और नींद कौन है? ये निद्रा देवी कौन है? जो कुंभकर्ण है उसकी पत्नी का नाम है निद्रा देवी। तब भगवान ने उसके पति को मार दिया तो निद्रा देवी बोली, वाह महाराज, तुमने मेरे पति को तो मार दिया, पर तुम चिंता मत करो और मैं भी कम नहीं हूँ। तुम्हारा जहाँ भी सत्संग होगा भक्तों के हृदय में जाकर के, सिर पे जाकर के विराजमान हो जाऊंगी, क्योंकि तुमसे जुड़ने नहीं दूंगी। अगर नींद आ गई तो कथा नहीं सुन पाएंगे, कथा नहीं सुन पाएंगे तो भगवान से जुड़ नहीं सकते। अगर भगवान से जुड़ना है तो त्याग करना पड़ेगा। तब पार्वती जी सप्तम दिवस की कथा श्रवण करती हैं तो नींद आ जाती है। उधर जो अंडा रखा हुआ था वह धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसी उसके अंदर अमर कथा पड़ती है तो वह फूट जाता है और कथा श्रवण करने लग जाता है। और तब देखता है कि माताजी तो सो गई, और अगर हुंकारी देना बंद कर दिया, अगर हूं करना बंद कर दिया तो कथा आधी रह जाएगी। ना माताजी के काम की, ना हमारे काम की, किसी के काम की नहीं रहेगी। और तोता एक ऐसा पक्षी है, अगर उसको आप जो पढ़ाने लग गए शुरू से, कुछ दिन बाद वह वही बोलने लग जाएगा। तोते का यह वह है कि अगर आप उसको कुछ भी राम राम रटा दोगे तो वह राम राम ही रटने लग जाएगा, क्योंकि बोल शुभ राम राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल शुभ राम राम। अगर आप उसको राम राम रटा दोगे तो वह मीठे स्वर में राम राम बोलने लग जाएगा। और अगर आप उसको मारो काटो पढ़ा दोगे तो वह मारो काटो सीख जाएगा। आज वह जो सुख है उसने माताजी की आवाज को पहचान लिया और माताजी की आवाज में हूँ कहने लग गया। शंकर जी ने पूरी कथा सुना दी। अब जैसे ही कथा विराम हुई तो शिव जी ने जयकारा लगाया, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। अब जैसे ही जयकारा लगाया तो माताजी की नींद टूट गई। जयकारा लगाया ही इसीलिए जाता है कि जो थोड़ी बहुत निद्रा देवी आ रही है वह दूर हो जाए। माताजी की नींद टूट गई। माताजी बोले, महाराज बताइए योगेश्वरों का संवाद कैसे? पार्वती जी से शिव जी बोले, अब किस बात के योगेश्वर? पूरी कथा हो गई। पार्वती जी बोली, हम तो सुन ही नहीं रहे थे कोई भी कथा, हम तो सो गए। तो हुंकारी कौन भर रहा था? कि हुंकारी देखा, इधर उधर निगाह मार के पता चला कि वह तोता था छोटा सा, वह हुंकारी भर रहा था। शिव जी ने सोचा इसी ने ही अमर कथा सुन ली है। अपना त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो प्राणों को सबको पता है कि अगर आप किसी भी जानवर को, जीव जंतु को डंडा दिखा लो तो उसको भी पता है यह मारेगा तो भाग जाता है। अगर कोई भी कुत्ता से ही ले लो, आप घर में कुत्ता रहता है, अगर आप कुत्ते को रोटी खुद डालती हो, स्वयं आप कुत्ते को रोटी बिस्किट जो भी कुछ डालोगे तो कुत्ता क्या करेगा? आपके सामने ही खड़ा हो जाएगा। कभी आपके पैरों पे अपना सिर रखेगा, कभी आपके कपड़े खींचेगा, कभी इधर गर्दन कभी उधर गर्दन हिलाएगा और आपके सामने ही बड़े ही भाव से उसको रोटी को खा जाएगा। और अगर वह कुत्ता चोरी करके आपके घर से लेके चला जाए तो फिर वो आपके सामने खाएगा? अगर वह चौके में से कोई सामग्री उठा ले जाए तो कहाँ खाएगा? कि घर के दूसरे किसी तीसरे घर के पीछे पिछवाड़े में जाकर के वहां छिप के खाएगा। उसको भी पता है यह ईमानदारी की है, वो बेईमानी की है। अब जैसे ही तोते को पता चला कि भोले बाबा मारने के लिए आ रहे हैं
तो आगे आगे भागता है, पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के भागते हैं। जैसे ही कुछ दूर नीचे उतरता है तो व्यास जी महाराज का स्थान आ जाता है। व्यास जी महाराज की पत्नी हैं, छत पर प्रातःकाल वस्त्र को कपड़े सुखा रही हैं। इतने में जमाई आ गई। जमाई आती है तो मुंह खुलता है, मुंह खुलता है तो वह तोता उनके मुंह से प्रवेश कर जाता है। अब बिटका देवी के घर में वह तोता प्रवेश कर जाता है तो भोले बाबा कहते हैं कि मेरा जो शत्रु है वह आपके अंदर है, इसको निकालो, मैं इसको मारूंगा। बिटका देवी व्यास जी महाराज के पास पहुंचती हैं। शिव जी वहां पहुंचते हैं। व्यास जी महाराज शिव जी का पूजन करते हैं और कहते हैं महाराज बताइए किस कारण से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। बोले कारण से नहीं हुआ, मेरा जो शत्रु है आपकी पत्नी के गर्भ में है। इसने क्या पाप किया है? शिव जी कहते हैं इसने क्या व्यास जी कहते हैं इसने क्या पाप किया है? शिव जी बोले इसने मेरी अमर कथा चोरी से सुन ली है, बिना बताए चोरी से अमर कथा सुन ली है। और विधान भी यही है, अगर आप व्यास मंच से पीछे या ऊपर बैठ कर के कथा सुनते हो तो आपको उसका फल बहुत अच्छे से प्राप्त नहीं हो सकता। तब भगवान ने गीता जी का ज्ञान अर्जुन को कराया तो हनुमान जी महाराज ने झंडे में बैठ करके गीता जी को सुन लिया। झंडे में, क्योंकि अर्जुन के झंडे में हनुमान जी विराजमान हैं। अब गीता पूरी हनुमान जी ने सुन ली। फिर हनुमान जी कहते हैं आपने जो ज्ञान अर्जुन को दिया है वह मुझे भी स्वतः प्राप्त हो गया। अब तब अभिमान हुआ तो हनुमान जी महाराज कोड़ी हो गए, क्योंकि ऊपर बैठ के कथा सुन ली, फिर आपको उस कथा का अभिमान हो गया, गीता का अभिमान हो गया तो कोड़ी हो गए। तो हनुमान जी भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज इससे उबरने का कोई उपाय। तो भगवान कहते हैं आप गीता के ऊपर कुछ लिख करके और तब सौंप दीजिए, तब आपका यह कोड़ दूर हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज ने पुनः दोबारा से गीता के ऊपर ही गीता भाष्य लिख दिया। जो एक पुस्तक गीता भाष्य के नाम से आती है वह हनुमान जी महाराज ने अपने कोड़ को दूर करने के लिए लिख दी, क्योंकि उन्होंने ऊपर बैठ करके, इसलिए व्यास गद्दी सबसे ऊपर बनाई जाती है कि इससे ऊपर कोई ना हो। और एक संत कहते हैं अगर आप ऊपर हो गए, और कथा क्या है? अमृत है।